तो जब अमेरिका से कहा गया कि भाई तुम खुद पहले फ़ोन करो, तो फ़ोन किया। भारत शुरू से कह रहा था कि हम एस्केलेशन लेडर पर ऊपर नहीं जाना चाहते, हम इस युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहते, हमारे निशाने पर आतंकवादी ठिकाने थे और वो हमने टारगेट अचीव कर लिया। अगर पाकिस्तान उसके बाद गलती न करता, हमारे शहरों पर आक्रमण करने का प्रयास न करता, जिसे हमने पूरी तरह से विफल कर दिया, तो शायद ये उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है आज बचे रहते। भारत ने कहा कि अब इसका जवाब देना ज़रूरी है और प्रधानमंत्री की बात को बार बार याद रखिए कि ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तो ऐसी सज़ा पाकिस्तान को मिल गई है, लेकिन मेरा मानना है कि एक कदम कम रह गया है। इस संकट को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन जितना बड़ा कदम उठाया गया है उसकी कल्पना मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी ने की होगी या दुनिया के किसी देश में किसी ने की होगी। बार बार कहा जाता था जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव होता था कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं। अब आप याद रखिए, आज के बाद ये बात नहीं कही जाएगी। आज के बाद पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर युद्ध की धमकी है वो नहीं चलने वाली है। भारत ने युद्ध विराम के लिए सहमत होने के साथ साथ कह दिया कि एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसको युद्ध की घोषणा मानेंगे हम। और फिर प्रधानमंत्री का बयान जो बैठक में था, सार्वजनिक रूप से नहीं आया कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। यानी भारत तैयार बैठा है। भारत का सारा सिस्टम, जो तैयारी उसने 7 मई से पहले की थी, वो सब तैयारी उसी तरह से है, उसमें कोई ढील नहीं दी गई है। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत, कितना कारगर है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। और हमारे ब्रह्मोस की ताकत भी पाकिस्तान ने चख ली और दुनिया ने देख ली। और चीनी जो उपकरण हैं, चाहे उनके फाइटर जेट हों और चाहे उनकी मिसाइल्स हों, उनको भारत ने दिवाली के पटाखे से ज़्यादा कुछ असर करने नहीं दिया। उनके जेट गिराए गए हैं। हालांकि हमारे जो है वायुसेना के एयर मार्शल ने जब कल प्रेस ब्रीफिंग की तो कहा जेट तो गिराए हैं, किसी देश का नाम नहीं लिया। लेकिन आप मानकर चलिए कि चीन के जेट और उसके अलावा अमेरिका का जो F-16 है वो भी गिरा है। संख्या बताने से उन्होंने मना कर दिया। अब पूछा गया कि भारत का क्या नुकसान हुआ, उन्होंने कहा हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं।